नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AVR न्यूज 69। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दोस्तों, आज की ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है। ये खबर है बदले हुए भारत की। ये खबर है उस चेतावनी की जो बिना नाम लिए सीधे निशाने पर लगी है। अगर आप चाहते हैं कि देश की असली बातें बिना डर, बिना दबाव आप तक पहुंचती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, भारत अब चुप नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के उस मंच की जहां भारत ने बेहद शांत लेकिन बहुत सख्त शब्दों में दुनिया को आईना दिखा दिया। ऊन का मंच और बदला हुआ भारत 040-20। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस, वो मंच जहां हर शब्द तोल मोल कर बोला जाता है, जहां सीधे किसी देश पर आरोप लगाना कूटनीतिक अपराध माना जाता है। भारत हमेशा यहां संतुलित रहा है क्योंकि भारत जानता है कि उसकी कही गई एक लाइन पूरी दुनिया में असर पैदा करती है। लेकिन इस बार हालात ऐसे बन गए कि भारत को भी सीधे, साफ और कड़े शब्दों में अपनी बात रखनी पड़ी। भारत ने ना चीखा, ना धमकी दी, ना किसी का नाम लिया, लेकिन जो कहा वो पूरी दुनिया समझ गई। अफगानिस्तान की असल सच्चाई 20-3-30। दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसा देश जो सालों से जंग, तबाही और साजिशों का शिकार रहा है। ये एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी इसके पास समुद्र का रास्ता नहीं। इसकी सांसें पड़ोसी देशों के रास्तों पर टिकी हैं। अगर सड़कें बंद हो, अगर बॉर्डर रोके जाएं, अगर ट्रांजिट रोक दिया जाए, तो अफगानिस्तान के लिए ये सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और यही बात भारत ने UN के मंच से पूरी दुनिया को याद दिलाई। ट्रांजिट को हथियार बनाना 3-30-50। भारत ने कहा, जब किसी लैंडलॉक देश के रास्ते जानबूझकर रोके जाते हैं, कंटेनर अटकाए जाते हैं और सप्लाई को दबाव का हथियार बनाया जाता है, तो इसका नुकसान सरकारों को नहीं, आम जनता को होता है। दवाइयाँ नहीं पहुंचती, खाने पीने का सामान महंगा हो जाता है और हालात अराजकता की ओर बढ़ने लगते हैं। भारत ने नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया समझ गई इशारा किस तरफ है। पिछले कुछ सालों में अफगान ट्रकों का पाकिस्तान बॉर्डर पर हफ्तों तक रोका जाना कोई छुपी हुई बात नहीं है। एयर स्ट्राइक और बढ़ता तनाव 5-0-6-0। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया। चाहे कितनी भी सफाई दी जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल तो उठेगा ही। भारत ने इसी मौके पर कहा, अंतर्राष्ट्रीय नियम सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं होने चाहिए। अगर जमीन पर उनका पालन नहीं हुआ तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। आतंकवाद पर सीधी चेतावनी 6-0-7-30। यहां से भारत ने आतंकवाद का मुद्दा जोड़ दिया। भारत ने साफ कहा, ISIL, अल-कायदा, लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद किसी एक देश की समस्या नहीं है। जब इन्हें पनपने दिया जाता है तो ये सीमाओं को नहीं मानते। अब सिर्फ निंदा नहीं, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। ये सीधा संदेश था उन ताकतों के लिए जो आतंकवाद को स्ट्रेटेजिक एसेट समझती हैं। भारत की रणनीति और मानवीय चेहरा 7-30-8-40। दोस्तों, 2021 के बाद भी भारत ने अफगानिस्तान से मुंह नहीं मोड़ा। भारत ने हजारों टन गेहूं, दवाइयां और मेडिकल सहायता अफगान जनता तक पहुंचाई। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने दिखाया कि अफगानिस्तान के पास विकल्प मौजूद है। यही बात
कुछ देशों को सबसे ज्यादा चुभती है। भारत साफ कहता है आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, लेकिन आम जनता के लिए पूरा समर्थन। अगर छुआ भी तो का असली मतलब 840 930। दोस्तों, अब समझिए उस लाइन का मतलब। अगर छुआ भी तो नक्शे से कर दूंगा गायब। ये युद्ध की धमकी नहीं, ये लाल रेखा है। मतलब साफ है, अफगानिस्तान को मोहरा बनाकर दक्षिण एशिया को अस्थिर करना अब बर्दाश्त नहीं होगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन कमजोरी की कीमत पर नहीं। एंडिंग प्लस कॉल टू एक्शन नाउ 30-10-0। दोस्तों, यूएन में दिया गया ये बयान सिर्फ भाषण नहीं था, ये आने वाले वक्त का संकेत था। भारत अब चुप रहने वाला देश नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही जगह सही बात कहने वाला देश है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, AVR न्यूज 69 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, भारत अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है। जय हिंद।